के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की सीएपी मिलन महामहोत्सव में एक साथ मंच पर सजी हुई ब्रज और मिथिला की लीला। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत मैदान बुधवार को उत्सव के रंग में रंगा रहा। एक तरफ ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद तो दूसरी ओर मिथिला में विवाह पूर्व धनुष यज्ञ का उत्साह अवसर था। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री नारायण दास भक्तिमाली बक्सर वाले मामा जी की सर्व प्रेरणा से आयोजित सीएपी मिलन महामहोत्सव के छठे दिन भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा प्रसंग का प्रखर भागवत वक्ता पूज्य देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से जैसे ही प्रभु के प्राकट्य का वर्णन किया, सभी भक्तों ने एक दूसरे को बधाई दी और नंद के आनंद भो जय कन्हैया लाल की ओर सांवरे सबसे बड़ो तेरा नाम ओ जियो श्याम लाला नीली तेरी पगड़ी रंग काला आदि बधाई गीतों को गाकर उत्सव मनाया गया। कथा श्रवण कराते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म में वचन निभाने की परंपरा रही है। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र ने सिर्फ अपने वचन की पूर्ति के लिए अपने संपूर्ण परिवार तक का त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा कि असली राजा वही है जो प्रजा के लिए श्रम कष्ट उठाए। राम जन्म की कथा श्रवण कराते हुए कथा व्यास ने कहा कि राम ने रावण कुंभकर्ण का वध करने के लिए अवतार नहीं लिए थे। राम तो संपूर्ण मानव जाति को मानवता सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। राम और धर्म एक दूसरे के पूरक है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के प्राकट हो या प्रभु श्री राम का भगवान के सभी अवतार मानव जाति के कल्याण के लिए हुए थे। जब चाहे अग्नि शुरू करें खेल खत्म, जब चाहे पवन शुरू कर दें खेल खत्म, जब चाहे बादल शुरू कर दें खेल खत्म। सूर्य खेल प्रारंभ कर दे, पृथ्वी खेल प्रारंभ कर दे, बादल ही फट जाएं। फटे थे नहीं केदारनाथ में कुछ दिन पहले, केदारनाथ में फटे थे ना, काशी में तो नहीं। केदारनाथ का नाम दिया मैंने। तो बादल एक बादल फटा, एक कितनी प्रलय आ गई। 50-100 बादल फट गए तो क्या होगा? ये पूरा विश्व जो जीवित है ये देवताओं की कृपा पे जीवित है। समुद्र सीमा में मर्यादित, अग्नि सीमा में मर्यादित, पवन सीमा में मर्यादित, पृथ्वी सीमा में मर्यादित, आकाश सीमा में मर्यादित। इसके कारण हम भी जीवित। सूर्य 25-30 किलोमीटर नीचे आ जाए बस, फिर क्या होगा बताओ? ऐसे नहीं चलो, नीचे की तरफ चलो, क्या पाएगा कोई? नहीं। उसी के भवन की तरफ और 1 किलोमीटर नीचे आए, सियावर रामचंद्र की जय। किसने बांध रखी है वो सीमा? तो तुम्हें वहीं टिके रहना है, न जले और न गले। हो गए मैं तो ऊपर जा रहा हूँ 100 किलोमीटर ऊपर, फिर क्या करोगे? सूर्य भगवान ये कहते हैं 100 किलोमीटर और ऊपर जा रहा हूँ, फिर क्या होगा तुम्हारा? एवरीथिंग इज सेट। किसने कहा? भगवान का है। मत भयात बात पवन मेरे भय से डरता है, ये अग्नि मेरे भय से डरती है। भयात सूर्य का प्रकाश मेरे भय से है। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण। कौन कह रहे हैं? जिनके वजह से सूर्य भी भयभीत रहता है, जिनके वजह से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सब यो अपने टाइम पे सेट। 1 सेकंड इधर नहीं, 1 सेकंड इधर नहीं। Everything is fixed. तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। और पंडित जी के नाम का नाम है बता दें। मैं वेद प्रकाश अग्रवाल श्री सीताराम विवाह महोत्सव से। आज सीताराम विवाह महोत्सव का छठा दिवस और भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है, क्या विशेष रहा आज? आज सुबह पहले तो फुलवारी का दिन था, जहाँ हम ठाकुर जी
रघुनाथ जी रामचंद्र जी का और हमारी माता जानकी सीता का मिलन क्षणिक मात्र का मिलन था, जिसमें उसी को CAPA मिलन है। वहीं पे पहली बार प्रभु राम जी ने माँ जानकी सीता की छवि को निहारा और उनके दर्शन मात्र से हमारे सभी कष्टों का दूर होता है। जिन लोग ने भी इस दर्शन को पाया उनके लिए अद्भुत क्षण थे। अभी कथा का चौथा दिवस है, आज क्या विशेष कहा देवकीनंदन ठाकुर जी ने? अभी तो ठाकुर देवकीनंदन जी की कथा चल रही है और हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से सनातन धर्म के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ के लिए हम पैसे के पीछे ना भागें। हरिश्चंद्र जी के बारे में बता रहे, जिन्होंने मात्र स्वप्न में ही दान कर दिया, उनकी सच्चाई का वर्णन किया, जो कि काशी से होके काशी में उन्होंने अपने पुत्र को, पत्नी को दान के रूप में बेच दिया। उन्हीं की आज महिमा का वर्णन है और देवताओं का वर्णन है। देवता तुल्य हमारे, यदि आप देवता के वजह से ही पृथ्वी का संरचना का ब्रह्मांड में आज उनका सब कुछ, और उनसे हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए। और सनातन धर्म बोर्ड के लिए जो उनका एक आंदोलन है, हमारे हिंदू समाज को जागृत करने का है, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में हमको उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और पूरे देश राष्ट्र का हित है उसके अंदर। उन्होंने कोई भी धर्म के लिए कोई विरोध नहीं है। अपने सनातन धर्म में अपने हिंदुत्व के लिए उनकी ये प्रेरणा है कि हमारा हिंदुत्व, हमारे मंदिर, हमारे समाज सुरक्षित रहे। उससे ज़्यादा उन्होंने कोई भी विशेष बात नहीं कर रखी। सनातन दौड़ की अवश्य हमारी सरकार को उसको जल्द से जल्द उसको रजिस्टर्ड कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे हर मंदिर में हर हिंदू समाज उससे लाभान्वित हो सके। अपना परिचय बता दें। अशोक कुमार मिश्र बक्सर का रहने वाला हूँ और इस पूरी सीताराम विवाह महोत्सव की जो रामलीला मंडली है उसके निर्देशन का कार्य करता हूँ। कल सीताराम विवाहोत्सव का 7वां दिन है, कल प्रभु का बारात निकलेगा, क्या अपील करेंगे काशी के लोगों से? काशी के लोगों से मैं हाथ जोड़ करके यही अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग कल के इस कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि ऐसी लीला और ऐसी बारात दूसरी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए इस अनुपम अवसर का सभी लोग लाभ उठाएं। ये हमारे आराध्य श्री सीताराम जी के विवाह का और उसके बारात का एक प्रसंग है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि सभी हमारे काशी के भाई